नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 25 नवंबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार घोषणाएं, जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में एक बार फिर से तापमान गिरा है। बीती रात को हरियाणा का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तापमान कल की तुलना में 0.9 डिग्री की गिरावट हुई है। इससे प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ गया है। बीती रात के तापमान को देखें तो बीती रात हरियाणा में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। पूरे राज्य में हिसार सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान हिसार के सामान्य स्तर से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट संभव है। नारनौल महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि 27 नवंबर से बादल छाने की संभावना है, जिससे दिन के समय ठंड और बढ़ सकती है। नमी बढ़ने से धुंध भी गहरी हो सकती है। वर्तमान में हरियाणा में सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है। दिन में धूप का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि नमी बढ़ने से धुंध की परत और घनी हो सकती है। फिलहाल सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा रही है, जबकि दिन में धूप का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में गिरदावरी के बाद अब सत्यापन का भी कार्य पूरा कर लिया गया है। सोमवार को अधिकारियों के स्तर पर गिरदावरी के कार्य का पूरी तरह से सत्यापन कर लिया गया। अब प्रदेश सरकार के स्तर से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा देने के लिए कभी भी घोषणा की जा सकती है। हरियाणा में भारी बरसात और बाढ़ के बाद सरकार ने विशेष गिरदावरी का कार्य शुरू किया था। प्रदेश में 20 सितंबर से गिरदावरी के दौरान ही किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। प्रदेश के 6,395 गाँव के 5,29,199 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया गया था। इसमें किसानों ने 31 लाख एकड़ खरीफ की फसलों में नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया गया था। पटवारियों ने पिछले सप्ताह ही गिरदावरी कार्य पूरा कर लिया था और अधिकारियों के स्तर पर गिरदावरी के सत्यापन कार्य शेष था। बरसात और बाढ़ से फसलों को नुकसान में पटवारियों की तरफ से कराए गए गिरदावरी कार्य का सत्यापन कानूनगो तहसीलदार, एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, जिला उपायुक्त और मंडलायुक्तों के स्तर पर होना था। यह कार्य सोमवार को पूरा हो गया है। किसानों ने 31 लाख एकड़ जमीन में नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया था, तो गिरदावरी का सत्यापन पूरा हो गया है। अब जल्द होगी मुआवजे की घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से वोल्वो ट्रक ड्राइवर के 100 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती गुरुग्राम के लिए होगी। 28 नवंबर तक इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति होने पर मासिक वेतन 40,000 रुपये मिलेगा और 3600 रुपये प्रतिमाह पीएफ के रूप में संबंधित ट्रक ड्राइवरों के खातों में जमा होंगे। आवेदन के लिए पैन नंबर, 4 फोटो, आधार कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी होना जरूरी है। आवेदन के बाद चयनित होने वालों को 3 लाख रुपए तक मेडिकल बीमा का लाभ मिलेगा। समय पर यात्रा पूरी करने वालों को 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 3 वर्ष का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस सहित गूगल मैप और एंड्रॉयड फोन के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। 14 पहिए वाले 54 फीट लंबे ट्रक के संचालन के लिए ट्रक रिवर्स पार्किंग टेस्ट की अनिवार्यता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने दुर्घटना में घायल अथवा मरने वालों के परिजनों को 1 से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने के लिए दयालु 2 योजना शुरू की है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के तत्वाधीन में संचालित योजना में यदि दुर्घटना, स्ट्रीट डॉग या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु होती है अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो 12 साल की आयु के पीड़ितों को 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को 3 लाख रुपए, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को 5 लाख रुपए तथा 45 से अधिक आयु के व्यक्ति को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 70% या इससे कम दिव्यांगता होने पर यह राशि मिलेगी। तो कुत्ता काटने पर 2 दांत के निशान पर 20,000 रुपये मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार की रावीर योजना को मुख्यमंत्री नायब सैनिक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हरियाणा में लागू किया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर 1 घंटे के भीतर में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। बीड़ी, सिनेमा और गैर कोयला खदान मजदूरों के बच्चों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता राशि अभी आवेदन कर सकते हैं। तो 5 दिन बाकी हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 30 नवंबर। बच्चों की पढ़ाई में न्याय रुकावट सरकार दे रही है 25,000 रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता। तो ये बड़ी अपडेट। इस scholarship.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गैंगस्टरों और अपराधियों के कसीदे पढ़ने और उन्हें महिमा मंडित करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीपी हरियाणा की ओर से सूबे के सभी पुलिस अधीक्षकों, सीपी, डीसीपी को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए इस तरह के तत्वों के विरुद्ध तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपीसी ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को हीरो बताने वाले युवाओं, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स पर पैनी नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, डीजीपी ने गीतों के माध्यम से गैंगस्टरों का प्रमोशन करने और लगातार महिमा मंडल करने वालों पर नजर रखने के लिए कहा है। सभी जिलों में पुलिस अधिकारी और आईटी के विशेषज्ञ इस पर पैनी नजर रख रहे हैं। बताया गया है कि हरियाणवी गायकों पर भी नजर टेढ़ी की गई है। डीजीपी ने साफ कर दिया कि गैंगस्टर और गन कल्चर का प्रमोशन करने वालों को अब हम सबक सिखाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। इस तरह के काम में लगे लोगों को, गायकों को सिंगर या कलाकार नहीं अपराधी समझा जाएगा। सरकार पिछले कुछ महीने में इस तरह के विवादित गीतों को बैन करने में कदम उठाने का काम कर रही है। तो सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की प्रशंसा की तो खैर नहीं, बदमाशों को हीरो बनाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाले आदेश में साफ कर दिया कि किसी भी सरकारी भर्ती के विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाण पत्र, विशेषकर बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस विज्ञापन की क्लोजिंग डेट तक उम्मीदवार के पास होना जरूरी है। यदि प्रमाण पत्र इसके बाद जारी होता है तो वह न पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है। तो ये बड़ी अपडेट, भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र अमान्य। कोर्ट ने कहा भर्तियों में प्रक्रिया की अंतिमता जरूरी, वरना प्रशासनिक अव्यवस्था होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए मंगलवार की कलमबंद हड़ताल स्थगित कर दी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में एसोसिएशन अब 27 को कलमबंद हड़ताल करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने बताया कि यह फैसला सोमवार को ऑनलाइन बैठक में चर्चा के बाद लिया गया। मंगलवार को प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे और इस दिन राजपत्रित अवकाश है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन राज्य में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सीधी भर्ती का विरोध कर रही है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने 160 से ज्यादा एसएमओ की सीधी भर्ती करने का फैसला किया था। एसोसिएशन का कहना है कि सीधी भर्ती करने से डॉक्टरों का हक मारा जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बेलदार और कैनाल गार्ड को मिलेगी अलग अलग वर्दी। सिंचाई विभाग में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए अलग अलग वर्दी होगी। सोमवार को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। मंत्री ने यूनियन के पदाधिकारियों की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर तुरंत काम होगा। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। विभाग में ऑपरेशन सर्कल के साथ साथ कर्मचारियों के पदों का भी तर्कसंगतिकरण किया जा रहा है ताकि प्रत्येक कर्मचारी को उसके पद अनुरूप ही कार्य सौंपा जा सके। उन्होंने विभाग में कार्यरत बेलदारों और कैनाल गार्डों को विभाग की रीढ़ बताया। यह भी आश्वासन दिया कि दोनों ही पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की स्पष्ट पहचान के लिए उनके पदों के अनुसार अलग अलग रंग की वर्दी उपलब्ध कराएगी। जल्द ही नियम व दिशा निर्देश तय होंगे। तो बड़ी अपडेट, बेलदार और कैनाल गार्ड को मिलेगी अलग अलग वर्दी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 25 नवंबर शाम तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।